बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, आप ये याद रख के जितने भी हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोगों को या कवर करेंगे, तो आप ये सोच लिया करें कि जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसका मतलब क्या है। मोस्टली उसकी डिफिनीशन या उससे आप आइडिया ले सकते हैं जो हम टॉपिक पढ़ाते हैं कि ये वो किस चीज़ के बारे में है। तो मोस्टली डिफिनीशन या उसकी प्रिंसिपल आप उसी टॉपिक के टाइटल से मतलब ले भी सकते हैं, उससे उसकी डिफिनीशन डराइव भी कर सकते हैं। जिस तरह TLC है हमारे पास, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो हम स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं, ठीक है जी, यहाँ पर जो हम स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं तो उस स्टेशनरी फेस का हम एक थिन लेयर सॉलिड सपोर्ट के ऊपर कोट करते हैं। इसी वजह से इस क्रोमेटोग्राफी को TLC या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। ठीक है जी। तो प्रिंसिपल, सबसे पहले आपने प्रिंसिपल लिखना है कि इस क्रोमेटोग्राफी की प्रिंसिपल क्या है। तो सेम वही बात है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाई थी आप लोगों को कि डिफरेंशियल एफिनिटीज़ जो होती है या डिफरेंट एफिनिटीज़ होती है। डिफरेंट एफिनिटीज़ का मतलब ये है कि जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है उसमें जितने भी एक मिक्सचर है हमारे पास, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स है, अगर उसकी कंपेटिबिलिटीज़ या उसकी इंटरेक्शन या उसकी जो फेलासिटीज़ है वो अगर स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा है तो क्या होगा, और अगर उसकी फेलासिटीज़ या इंटरेक्शन या जो है हमारे पास एफिनिटीज़ है उस कंपोनेंट के मिक्सचर की मोबाइल फेस के साथ उसकी इंटरेक्शन ज़्यादा है तो क्या होगा हमारे पास। सही है। तो वही प्रिंसिपल इसकी भी है स्टेशनरी फेस के साथ। अगर डेफिनेटली अगर स्टेशनरी फेस के साथ उसकी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट की एफिनिटीज़ ज़्यादा है तो वो स्टेशनरी फेस के साथ रिटेन होगा, उसका रिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा, उसका इल्यूशन स्लो होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है अगर मोबाइल फेस के साथ उसकी इंटरेक्शन ज़्यादा है तो उसका रिटेंशन टाइम क्या होगा, कम होगा। रिटेंशन टाइम कम होगा, उसका इल्यूशन क्विक होगा और जल्दी जो है ना इल्यूट हो जाएगा। सही था। जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है वो क्या होगा, वो जल्दी से इल्यूट होगा। जो स्टेशनरी, अब दूसरा जो हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसकी जो फेजेस है तो उसमें फर्स्ट फेज़ हमारे पास स्टेशनरी फेज़ होता है। ये एक थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल से बना होता है। सही, सच एज उस पे वो एब्जॉर्बेंट हमारे पास क्या हो, एब्जॉर्बेंट जो मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को एब्जॉर्व करता हूँ। ठीक है जी। उसमें कैपेसिटी होती है चीज़ों को वो एब्जॉर्व करती हैं या सही है। तो सलीका जेल से ये हमने जो है ना सलीका जेल से इसको जो सॉलिड सपोर्ट होता है, सॉलिड सपोर्ट हमारे पास कोई ग्लास हो सकता है, कोई प्लास्टिक हो सकता है, कोई प्लेट हो सकता है या कोई मेटल हो सकता है। उसके ऊपर अगर हम थिन लेयर ऑफ सलीका जेल या थिन लेयर ऑफ एलुमिना क्या करें, उसके ऊपर कोट कर ले तो हमारे पास स्टेशनरी फेस तैयार हो जाएगा। मोबाइल फेस क्या चीज़ होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में? द मोबाइल फेस इज़ अ सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट दैट मूव ऑफ द प्लेट थ्रू अ कैपिलरी एक्शन. It carries the sample component with it as it ascends the plate. तो मोबाइल फेस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास वो फेस है जो स्टेशनरी फेस के ऊपर से हम पास करते हैं, और ये जो स्टेशनरी फेस के ऊपर हमने कोई भी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को प्लेस किया है वो इसी मोबाइल फेस के साथ जो है ना क्या होगा, इल्यूट होगा, और ये असेंडिंग ऑर्डर पे इल्यूट हुआ है। मतलब जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल TLC के ऊपर हमने जो है ना क्या किया है, अप्लाई किए हैं। ठीक है जी। वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू इन चीज़ों को क्या करेगा, वो इसमें एब्जॉर्ब होगा, और मोबाइल फेस के साथ जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है वो मोबाइल फेस के साथ स्टेशनरी फेस के ऊपर से पास होगा। सही है जी। सैम्पल एप्लीकेशन, हम सैम्पल किस तरह जो है ना इस पर अप्लाई करिए। स्मॉल TLC का जो प्लेट होता है उसके ऊपर हम जो है ना बेस लाइन हम ड्रॉ करते हैं, और उसके ऊपर हम सैम्पल कंपोनेंट या सैम्पल को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब इस सैम्पल को हम प्रिपेयर किस तरह करते हैं, तो मोस्टली सैम्पल हम सूटेबल सॉल्वेंट के साथ, कंसनट्रेटेड सॉल्वेंट के साथ क्या कर सकते हैं। सैम्पल की जो किसी भी सॉल्वेंट में अगर उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो हम उस सॉल्वेंट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और उसमें सैम्पल क्या करते हैं, डालते हैं। सॉल्वेंट उसमें डिज़ॉल्व होगा, उसकी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाएंगे, और फिर उससे एक कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए क्या लेंगे, एक छोटा सा स्मॉल सा स्पॉट लेंगे और उसको प्लेस करेंगे जो हमारे पास स्टेशनरी पेस का जो बेस लाइन है उसके ऊपर स्पॉट करेंगे, अप्लाई करेंगे। सही है जी। अ स्मॉल स्पॉट कंटेनिंग द मिक्सचर टू बी एनालाइज्ड इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ द प्लेट. दिस इज टाइपिकली डन बाय यूजिंग अ कैपिलरी ट्यूब और माइक्रोपिपेट. हम या माइक्रोपिपेट के थ्रू जो है ना उससे वही स्पॉट लेंगे और उसको प्लेस करेंगे, उसको पुट करेंगे ऑन द बेस लाइन
ऑफ द स्टेशनरी फेस। सही है। अब इसके बाद जो है ना सेपरेशन प्रोसेस, तो सेपरेशन प्रोसेस जो एज द मोबाइल फास्ट मूव्स पेज जो है ना जो मोबाइल फेस है वो मूव अप होगा, द प्लेट द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर मूव विद इट्स डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन दियर रिस्पेक्टिव एफिनिटीज। सेम वही प्रिंसिपल फिर यहाँ पर जो है अप्लाई होगी कि किस तरह मोबाइल फेस के साथ उसकी इंटरेक्शन होगी, किस तरह स्टेशनरी फेस के साथ उसकी इंटरेक्शन होगी, किस तरह उसकी सेपरेशन टेक प्लेस होगी। सही है। अब इसके बाद हम उसकी विजुअलाइजेशन करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि स्टेशनरी फेस के ऊपर कितने असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारे पास सैंपल है वो चला गया है या वो पास हो गया, वो इलूट हो गया है, तो फिर उसकी हम विजुअलाइजेशन करेंगे। हम देखेंगे कि स्पॉट्स कहाँ कहाँ तक उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आफ्टर द कंपोनेंट हैव माइग्रेटेड टू अ डिफरेंट पोजीशन ऑन द प्लेट, the separated spot are visualized using various detection methods such as UV light, ultraviolet light हम यूज़ कर सकते हैं, आयोडीन वेपर हम यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल स्टेंस हम यूज़ कर सकते हैं उन स्पॉट्स को लोकेट करने के लिए, जो है ना उन स्पॉट को आइडेंटिफाई कि कितना डिस्टेंस उन्हें ट्रैवल किया है। तो बाज़ दफ़ा हमारे पास यूवी लाइट होता है, जो ही हम उसके नीचे उस स्पॉट को देखेंगे तो डिफरेंट कलर में वो हमें अपेयर होगा और हमें पता चल जाएगा कि इस स्पॉट ने मतलब इसमें जो कंपोनेंट ए है, बी है, सी है, जो भी कंपोनेंट्स है, इतने इसने स्टेशनरी पेस के ऊपर इतना ट्रैवल या डिस्टेंस जो है ना क्या क्या है कवर किया है। सही है। फिर हम उसकी जो है ना आरएफ वैल्यू से उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फिर हम उसकी आरएफ वैल्यू क्या है, द रिलेटिव मोबिलिटी वैल्यू इज़ यूज टू करेक्टराइज द कंपाउंड्स माइग्रेशन डिस्टेंसेस रिलेटिव टू द सॉल्वेंट फ्रंट। अब जो स्टेशनरी फेस है उसके ऊपर सॉल्वेंट ने जितना जो है ना ट्रैवल या डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम डिवाइड करेंगे जो कंपोनेंट, उसके बाद जो कंपोनेंट ने जितना ट्रैवल जो है ना कवर किया है स्टेशनरी फेस के ऊपर, तो मोबाइल फेस ने जितना मतलब जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है उसी सॉल्वेंट ने जितना फेस मतलब फासला तय किया है उसको डिवाइड करेंगे ऑन द डिस्टेंस कवर बाय द सैंपल। तो उससे आपका आरएफ वैल्यू आ जाएगा और उसके बाद जो है ना बाकायदा आपको उस आरएफ वैल्यू का अगर किसी भी स्टैंडर्ड के पास साथ आप मतलब कंपेयर करें तो आपको आइडिया हो जाएगा इसमें ये कंपोनेंट है। ठीक है जी। बाद में इसकी जो है ना इंस्ट्रूमेंटेशन है तो वो आगे इंशाल्लाह लेक्चर में पढ़ेंगे, किस सिंपल इंस्ट्रूमेंटेशन है वो हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।